कादिर साहब, अली साहब, सुनने में आया है कि अली तरीन साहब के ऊपर जो है वो सख्ती से पीसीबी ने तनकीद करते हुए उन्हें कह दिया है कि आज के बाद आप हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज बोले तो आप हमसे लाताल्लुक हो जाइएगा और हम आपसे लाताल्लुक हो जाएंगे। क्या ये सच है? ये कादिर भाई के पास इनसाइड स्टोरी अभी मैं सुन रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जुबान से। अच्छा, उस पर उन्होंने मौक़िफ़ भी जारी किया है और सुबह से खबरें चल रही हैं कि उनके नोटिस भेजे हैं और फ्रेंचाइज को कहा गया है कि मुअत्तल कर देंगे। तो जो पीएसएल ज़राए हैं वो बताते हैं कि जनाब उनका जो नोटिसेस है उसका मतन ये है कि अगर मुल्तान सुल्तान्स ने पीसीबी नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो टीम रुकनीयत भी ख़त्म हो जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को जख्मी करने का जो है वो चैलेंज रखा था और उस पर $1000 का इनाम रखा था। अच्छा, टीम के ऑनर ने हेलमेट पर एक गेंद मारने का $1000 इनाम देने का ऐलान किया था और $1000 इनाम देने की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग कॉन्ट्रैक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियाँ की हैं और मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर ने पाकिस्तान सुपर लीग की साख को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, जबकि पीएसएल की वैल्यूएशन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने किसी मीटिंग में तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीग को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और पीएसएल 10 में 3.4 बिलियन व्यूज़ आए हैं और पीएसएल की वैल्यूएशन रवा हफ्ते मुकम्मल हो गया। उसी के बाद मुल्तान सुल्तान्स का ये मौक़िफ़ आया है कि नोटिस में मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन के बयानात वापस लेने और पीएसएल इंतज़ामिया से अवामी माफ़ी का मुतालबा किया गया था। नोटिस में फ्रेंचाइज से मुआहदे को ख़त्म करने और अली तरीन को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी गई थी। अली तरीन ने नोटिस का जवाब दे दिया है। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से नोटिस पर अफसोस का इजहार है। अली तरीन ने जो भी बयान दिया वो पीएसएल के बेहतरीन मुफाद में दिया। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट और नौजवान क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए काबिल कदर इक़दामात किए हैं, जिनमें अकेडमीज़ का क़याम भी शामिल है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स में अरबों रुपए की सरमायाकारी की और ज़ाती तौर पर 7 अरब रुपए का नुकसान भी उठाया है। और तामीरी तनकीद को जुर्म समझना समझ से बाहर है। ये पीएसएल इंतज़ामिया की कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। ऐसा महसूस होता है कि पीएसएल इंतज़ामिया सवालात सुनने और जवाब दही के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोनों तरफ मतलब से वो बिल बहुत सख्त दोनों तरफ से बड़ा टफ मुकाबला जी। और जनाब मजीद है? अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो यही है। मेरे ख्याल में तो वो जो अली तरीन के साइड के जो लोग हैं वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जैसे अभी उन्होंने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि वो तो पीएसएल की बेहतरी के लिए बात करते हैं जब भी करते हैं। तो नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब होता है ना नॉर्मली कि आप अगर इतनी सख्ती से पीसीबी की तरफ से आए ना कोई तनकीद, तो सामने कोई भी हो ना ये वो मामला देखें हल होना चाहिए फॉर्म और तफहीम के साथ। लेकिन कादिर नहीं, सामने वाला वो बंदा ट्विटर वाली लड़ाई खत्म होनी चाहिए। ये खत्म होनी चाहिए। ये अली तरीन को भी नहीं करना सामने वाले मतलब अली तरीन जो है वो ट्विटर पे आके कादिर मेरी बात सुन, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौक़िफ़ से हटते ना तो हम ये बात करते हैं कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौक़िफ़ कायम रखा है। हत्ता कि उन्होंने अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखें 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। उससे शायद ये होता कि पीसीबी को भी बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज़्यादा बन जाता है। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज़्यादा बुरा ना मनाता। मगर ये है कि उनका मौक़िफ़ अगर अभी भी कायम है तो मैं सल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ है कि बड़ी चीज़ ये है कि दिन यानी आपकी टीम को यानी हम आगे मतलब कंटिन्यू नहीं होने देंगे ना? वो तो है ही है, लेकिन अब उससे पहले जो अभी चल रही सीरीज टेस्ट मैच पे बाद में आएंगे। लेकिन अच्छा भला मैंने टॉपिक आते ही चेंज किया, फिर आ गए अभी छोड़ें वो इसको पीएसएल को, और अभी पीएसएल दूर है। अभी बात करें जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अच्छा बड़ी खबर ये है कि बाबर हार की बात करने लगे। हाँ जी आ गए टी20 में। हाँ जी वापस आ गए। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। ये टी20 की बात करें वनडे की बात करें? टी20 के लिए जरा बता दें स्क्वाड। हाँ स्क्वाड बता दें, ओडीआई का भी बता दीजिएगा और टी20 का भी बता दें। चले जी हमारी ऑडियंस तैयार हो जाए, स्क्वाड अनाउंस करने लगे हैं कादिर साहब
कि T20 का हमारा अच्छा नया जी, स्क्वाड क्या है, स्क्वाड लेकिन क्या उससे है? पहले कादिर, जब तक आप स्क्वाड निकाल रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है जनाब आप सबके फेवरेट, आप लोगों को बहुत दिनों से बड़ी बेसब्री से इंतजार था और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इमरान सुहेल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े अच्छे वेलकम लग रहे हैं इमरान आप मतलब इतने दिनों बाद आए हैं, आपने याद ही नहीं किया हमें यार, कहाँ मसरूफ थे। हाँ, काम 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 और बस काम। आए चलें, ये तो अच्छी बात है। 5-6 देखें दिन आज आपने आना था ना तो टीम हार गई है, टीम ने कहा इमरान साहब के मैं पास बहुत ना सारा जरा मवाद हो बोलने के लिए। यस, तो अभी वो आप बात कर लें अपनी फेवरेट स्क्वाड की हम बात कर रहे थे, मैंने टेस्ट मैच पे जरूर बात करें। जरूर करेंगे। तो स्क्वाड के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। कोशिश तो ये है कि स्क्रीन पर हम लोग जरूर चलाएं इसको ताकि हमारी ऑडियंस देख भी सके। कादिर साहब प्लीज जरा अनाउंस कीजिए, सामने स्क्रीन पर जो है वो अच्छा चल भी रहा है। जी, ऐसा है क्या? जी बोलने लगा। जी जनाब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है फैसलाबाद में वो 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। ठीक 15 है रुकनी स्क्वाड जो है वो T20 के लिए ऐलान किया गया है, जी जबकि वनडे का 16 रुकनी स्क्वाड है। T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा और अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर आए हैं और उस्मान तारिक स्पिनर आए हैं, मिस्ट्री स्पिनर। तो यानी कि अबरार मोहम्मद नहीं है हारिस ड्रॉप हुए हैं। और सुफियान सुफियान मुकीम नहीं है, अब्दुल समद की एंट्री हुई है, उसके बाद हुसैन तलत नहीं है हारिस और रऊफ है। हारिस नहीं है, छोटा हारिस रऊफ भी नहीं है। हारिस रऊफ भी नहीं है। ठीक है जी, अब वनडे की हसन बारी अली। आती है जनाब। हसन अली भी नहीं है। हसन अली भी नहीं है। वनडे में आए तो वनडे का स्क्वाड है, रिजर्व खिलाड़ियों में ना T20 में आप चेक करें कि फखर जमान को डाल फखर को यार, रिजर्व में उसको रखा बाद है। में बात कर लेंगे, पहले अगला स्क्वाड। हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, ये रिजर्व हैं। ठीक है बट वनडे में आते हैं शहीन शाह अफरीदी कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो ये जनाब ठीक है जी। सारी चीज़ें हैं और ये स्क्वाड है। इमरान साहब इस पे बेहतर जो है वो डाल सकते हैं नजर। रोशनी डालें। अच्छा स्क्वाड पे हम लोग मेरे ख्याल से जरा आराम, बहुत टाइम के आगे जब तक बहुत अगला टाइम। मैच नहीं आना स्क्वाड पे ही हमने रोना है। तो हम जरा मैच की बात कर लें कि अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर इमरान साहब एक मैच जीतने के बाद, एक टीम को देखने के बाद, अपनी बनाई हुई पिचेस के ऊपर, अपनी वेदर कंडीशंस के ऊपर भी हम मैच हार गए और वो भी टेल एंडर से। देखिए एक बात बताऊं आपको, जी जब आप बूढ़े प्लेयर्स पर रिलाई करेंगे ना तो आपके साथ ऐसे ही होगा। लेकिन परफॉर्म भी तो बूढ़ों ने छोड़ किया। देना, आप आज 5 टेस्ट अनाउंस कर दें। हाँ मैं जितनी मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, ये चौथे टेस्ट पे जाके ना गिर जाए ये बूढ़े, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। कौन से बूढ़े? बाबों की बात कर रहे हैं छोड़ दो ना, तुम्हें पता है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। आप ये अंदाजा लगाएं, 5 दिन का टेस्ट खेल रहे हैं। दुनिया में ना पाकिस्तान के साथ क्यों लोग 5 टेस्ट नहीं खेलते? यार ये फिर क्यों कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है? टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है?